लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहां डॉक्टर निजी जिंदगी बचाने की शपथ लेते हैं, वहीं एक महिला डॉक्टर को इतना प्रताड़ित किया गया कि वो जान देने पर आतुर हो गई। आरोप, सीनियर डॉक्टर के प्यार का जाल बिछाया, शादी छुपाई, फिर धर्मांतरण का दबाव। जब लड़की ने मना किया तो शुरू हुई प्रताड़ना, ब्लैकमेल, मानसिक शोषण। 17 दिसंबर को दवा की ओवरडोज, आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग। मामला फूटा। सीएम योगी ने खुद फोन कर कहा कोई दोषी नहीं बचेगा। महिला आयोग आग बबूला, ये लव जिहाद है, सख्त कार्रवाई होगी। और अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक निजी रिश्ता था या केजीएमयू के अंदर चल रहा था धर्मांतरण का संगठित खेल? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ उत्तर प्रदेश। मैं हूं राजू यादव। लखनऊ से आई यह खबर सिर्फ एक मेडिकल यूनिवर्सिटी का मामला नहीं है, बल्कि महिला सुरक्षा, कैंपस सेफ्टी और लव जिहाद जैसे गंभीर मुद्दों पर देश को झकझोर देने वाली है। केजीएमयू की महिला डॉक्टर के साथ लव जिहाद के आरोपी डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। उसके विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई। उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई। सोमवार देर शाम योगी ने लेडी डॉक्टर को फोन किया, पूरा मामला समझा। पीड़ित डॉक्टर ने सीएम को बताया कि आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक केजीएमयू में गैंग बनाकर धर्मांतरण करा रहा है। इस पर योगी ने कहा निष्पक्ष जांच होगी, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाए। योगी सरकार ने पूरे मामले की केजीएमयू से रिपोर्ट तलब की है। महिला डॉक्टर की सुरक्षा के लिए 24 घंटे सिपाही तैनात कर दिया गया है। जांच के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एक्ट, वर्क प्लेस एक्ट के तहत गठित विशाख कमेटी ने केजीएमयू प्रशासन को अपनी रिपोर्ट सौंपी। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एक्ट, वर्क प्लेस एक्ट के तहत गठित विशाख कमेटी ने पीड़िता और आरोपी दोनों के बयान दर्ज किए। शुरुआती जांच में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सबूत मिलने की बात सामने आई। उसके आधार पर आरोपी डॉक्टर सस्पेंड किया गया। पीड़ित डॉक्टर केजीएमयू से एमडी पैथोलॉजी कर रही है, जबकि आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन सीनियर है, वह केजीएमयू से ही एमडी पैथोलॉजी 3rd ईयर कर रहा है। रमीजुद्दीन उत्तराखंड, जबकि पीड़िता पश्चिम बंगाल की रहने वाली। शुरुआती जांच में आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन के खिलाफ सबूत मिलने की बात सामने आई है। 17 दिसंबर को पीड़ित डॉक्टर ने कमरे में दवा की ओवरडोज लेकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उन्हें केजीएमयू के आईसीयू एडमिट कराया गया था। पीड़ित के परिवार वाले जब लखनऊ पहुंचे तो 19 दिसंबर को यह पूरा मामला सामने आया था। परिवार का यह भी कहना है कि आरोपी डॉक्टर रमीज ने इसी साल फरवरी से दूसरी हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर गुपचुप तरीके से शादी कर ली। पीड़ित ने सोमवार को केजीएमयू के विशाख कमेटी के सामने अपना पक्ष रखा। पीड़ित ने कहा आरोपी डॉक्टर गैंग बनाकर धर्मांतरण करा रहा है। इधर सोमवार को पीड़ित लखनऊ में अपने डॉक्टर पिता के साथ महिला आयोग के ऑफिस पहुंची। यहां उपाध्यक्ष महिला आयोग अपर्णा यादव से मुलाकात की। इस दौरान पीड़िता ने कहा मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया, मैं डरी हुई हूँ। अपर्णा यादव ने आप बीती लाइव अपडेट्स पढ़े। उन्होंने कहा मैं लव जिहादियों को आगाह करती हूँ कि सुधर जाओ, वरना तुम सबको चुन चुन कर राख का ढेर कर दिया जाएगा। सोमवार को ही आरोपी डॉक्टर जांच कमेटी के सामने पेश हुआ। पहले वह आने से कतराता रहा। जब पेश होने को कहा गया तो डॉक्टर ने बीमारी का हवाला देकर छुट्टी मांगी, लेकिन कमेटी ने इनकार कर दिया। इसके बाद दोपहर में वो अपने रेजिडेंट डॉक्टर पिता के साथ पहुंचा। उसने खुद को बेगुनाह बताया, कहा कि वह शादीशुदा नहीं है। इस पर उसे एफिडेविट जमा करने को कहा गया। केजीएमयू के प्रवक्ता डॉक्टर के सिंह ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर
24 घंटे के अंदर आरोपी को सस्पेंड कर दिया गया है। उसके विश्वविद्यालय आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस ने भी उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। 23 दिसंबर 2025 को आरोपी डॉक्टर सस्पेंड, लखनऊ से बाहर जाने पर भी रोक। आरोपी डॉक्टर को सस्पेंड करने के बाद डीन एकेडमिक प्रोफेसर वीरेंद्र आतम ने यह भी आदेश जारी किया है कि आदेश में कहा कि जांच पूरी होने तक डॉक्टर कैंपस में एंट्री नहीं कर पाएगा। हालांकि जांच के लिए समिति के समक्ष बुलाए जाने पर उसे हाजिर होना होगा। उसे लखनऊ छोड़ने से भी रोक लगा दी गई है। 23 दिसंबर 2025 मामला सामने आने के बाद सोमवार को कुलपति ने विशाख कमेटी को जांच सौंपी। कमेटी ने डॉक्टर को कई बार फोन किया लेकिन संपर्क नहीं हुआ। इसके बाद व्हाट्सएप से लिखित सूचना भेजी गई तब संपर्क हो पाया। आरोपी डॉक्टर ने बीमारी का हवाला देकर छुट्टी मांगी लेकिन इससे इनकार कर दिया गया। सोमवार दोपहर में रेजिडेंट डॉक्टर पिता के साथ पहुंचा। उसने खुद को बेगुनाह बताया। उसका तर्क था कि पीड़ित की सहमति से सब कुछ हुआ। उसने शादीशुदा न होने की बात कही। इस पर उसे एफिडेविट जमा करने को कहा गया। पीड़ित डॉक्टर अपने पिता के साथ महिला आयोग पहुंची। अपर्णा यादव का बयान। बहुत डरी हुई है क्योंकि उस आदमी को मना करने के बावजूद कि आपकी शादी हो चुकी है, आप एक रिलेशनशिप में हो और आप मेरे पीछे पड़े हुए हो, उसके बाद भी उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करके, उसको मेंटली हरास करके, उसको बार बार फोन करके, उसका पीछा करके, स्टॉक करके उसको बहुत प्रताड़ित किया गया। मैम, इस मामले में जैसे वो डॉक्टर हैं जो रमीज हैं, इसके अलावा उनकी फ्रेंड सर्किल में भी क्या कुछ लोग ऐसे हैं या फिर उनके साथ भी कुछ लोग ऐसे इसका मिले तो हैं? खुलासा अब हम लोग जांच करेंगे ना इस पे कि ये कितने लोग इन्वॉल्व हैं। जब जिसने इतनी शादियां कर रखी हैं और उसका काम हो ये फंसाने का लड़कियों को, और खास तौर से हिंदू लड़कियों को। जो केजीएमयू का जो मामला सामने आया था वहाँ से कोई कार्रवाई की जा रही है? जी, डॉक्टर को जो इनके एचओडी होंगे उनको या जो भी इनके प्रॉक्टर को उनको जो है इन्होंने कंप्लेन दी है। केजीएमयू के प्रॉक्टर उधर से क्या कोई आश्वासन दिया गया, क्या कहा गया? मैम, आप केजीएमयू में एज अ रेसिडेंट डॉक्टर है, आपकी जो पूरी घटना हुई है लव जिहाद की, ये शुरू कैसे हुई और क्या अभी तक आपके साथ हुआ है? Since July, I was in a relationship with this person, and then after I discovered that he was married, I was harassed after that. हिंदी I wanted to get out of it, and I've just come to ma'am that she's going to help me, and I have all my coats and everything with ma'am. I have the issue with my security. I'm very scared, and I just know that ma'am is going to be with me. ये साफ तौर पर लव जिहाद है। लव जिहादियों को चेतावनी देते हुए अपर्णा यादव ने कहा सुधर जाओ वरना चुन चुन कर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा जब सीता का अपहरण हुआ तो रावण का वंश नष्ट हुआ, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो कुरुवंश मिट गया। आज हिंदू बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। पीड़ित की आप बेटी सुनकर अपर्णा यादव ने कहा केजीएमयू डॉक्टर ने अपनी जूनियर के साथ लव जिहाद किया है। मैं लव जिहादियों को आगाह करती हूं कि सुधर जाओ वरना तुम सबको चुन चुन कर राख का ढेर कर दिया जाएगा। लड़की को इस कदर उस्कारा गया कि उसने जान देने की कोशिश की। जब सीता माता का अपहरण होता है तो रावण के पूरे वंश का नाश होता है। जब द्रौपदी का चीरहरण होता है तो पूरे कुरुवंश का नाश होता है। हमारा दुर्भाग्य है कि भारतवर्ष में लव जिहाद कर हिंदू बेटियों का जीवन बर्बाद किया जा रहा है या उनकी हत्या की जा रही है। केजीएमयू के मामले में पीड़िता के साथ लव जिहाद किया गया। हम आरोपियों पर कार्रवाई करेंगे। हम लव जिहादियों की मानसिकता का अंत करेंगे। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा, कोर्ट से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इस मामले से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच करके कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता बोली कि मैं जुलाई से रिश्ते में थी, बाद में पता चला कि ये शादीशुदा है।
दूरी बनाई तो मेरा शोषण किया गया, मैं डरी हुई हूँ, लेकिन अब चुप नहीं बैठूंगी। प्रेम जाल में फंसाया, फिर धर्मांतरण का दबाव बनाया। महिला डॉक्टर KGMU के हॉस्टल में रहती है। वह 2024 बैच की PG स्टूडेंट है। जुलाई 2025 में उसकी मुलाकात 2023 बैच के मुस्लिम रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन से हुई। दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर नजदीकियां बढ़ती गई। महिला डॉक्टर के परिवार का कहना है आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन ने प्रेम संबंध में बेटी को फंसाया, फिर शादी के लिए धर्मांतरण का दबाव बनाया। मना करने पर उसे प्रताड़ित करने लगा। इतना परेशान किया गया कि बेटी ने 17 दिसंबर को दवा की ओवरडोज लेकर आत्महत्या की कोशिश की। तब जाकर हम लोगों को मामले का पता चला। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या KGMU के अंदर ऐसे और नेटवर्क हैं? क्या यह मामला सिर्फ एक डॉक्टर तक सीमित है और क्या कैंपस वाकई सुरक्षित है? हम इस केस पर लगातार नजर रखेंगे। आपकी राय क्या है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।